दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है और आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेके पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें हम आपको बेसिक से लेके और नीट लेवल तक लगभग पढ़ाएंगे। जिसमें से सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड का जो कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट होंगे उन सभी को हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो उसमें सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि फिजिक्स क्या होती है। बेटा ध्यान रखना कि नेचर की स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। देखिए ये जो फिजिक्स है वर्ड वो फ्यूसिस वर्ड से आया है। दिस इज जनरेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूसिस which means नेचर। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है बेटा? फ्यूसिस मीन्स नेचर। तो नेचर की स्टडी करेंगे बेटा, वो क्या कहलाएगी? हमारी फिजिक्स कहलाएगी। देखो इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है। तो सबसे पहले हम जो मेन पार्ट है हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो पढ़ेंगे। तो देयर आर मैनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। देयर आर मैनी ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है बेटा, सबसे पहली ब्रांच हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है। पूरा बेसिक से लेके हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक को मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे रखा हो, तब उसे क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the electric charge at rest. The branch of physics in which we study about the electric charge at rest is known as electrostatics बेटा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा इसे। सबसे पहला जो टॉपिक होगा इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस की यह प्रॉपर्टी होती है बेटा, जिसके कारण वह किसी अन्य चार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी बेटा। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच it attract or repel any other charge body। ठीक है बेटा, इसको Q से डिनोट किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय Q से। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर इलेक्ट्रिक चार्ज।
ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, जो काफी यूनिट होती है इसकी। तो सबसे पहले होगी इसकी जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने अपने ही नाम पर इसकी यूनिट रखी सबसे पहले। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इसकी यूनिट होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट होती है बेटा कूलाम। ठीक है ना बेटा, ये होती है एसआई यूनिट। एक होती है स्टेट कूलाम। बेटा ये होती है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। और नेक्स्ट है बेटा इसकी यूनिट, यूनिट ही बता रहा हूं, ठीक है ना। एक होती है एब कूलाम। एब कूलाम होती है बेटा मैग्नेटोस्टैटिक्स यूनिट। मैग्नेटो स्टेट कूल यूनिट। ठीक है बेटा। ये देखो बेटा, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना, मेन पॉइंट है। इसके पास में कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसकी कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं बेटा, ये दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला जो चार्ज होता है बेटा, वो होता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है बेटा हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज देखो, इसको डिनोट किया जाता है प्लस क्यू से, डिनोटेड बाई प्लस क्यू। अब पॉजिटिव चार्ज आता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी है, ठीक है। जब कोई बॉडी अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, तब उसका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। तो डोनेटेड व्हेन अ बॉडी डोनेटेड देयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है, तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए हैं, तो उसका मास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी डिक्रीज। ठीक है। अब आपको पता है बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। अगर मान लीजिए किसी भी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए हैं, तो उससे मास डिक्रीज कितना हो जाएगा? मास डिक्रीज व्हेन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। बेटा m इंटू एम ई इंटू एन। तो देखो ये कितना हो जाएगा? n इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। बेटा इतना मास उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा?
बेटा देखो इसको डिनोट किया जाता है माइनस क्यू से, इट इज डिनोटेड बाई माइनस क्यू। अब देखो जब इसको माइनस क्यू से डिनोट किया जाता है तो याद रखना ये एक्सेप्ट करती है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया बेटा, जब उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज तो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बताइए कि जब कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बड़ा याद रखना उसका मास हो जाता है इंक्रीज, तो मास ऑफ बॉडी इंक्रीज। ठीक है, तो कितना मास इंक्रीज होगा? होगा n इंटू एम ई बराबर, ये था मास ऑफ बॉडी इंक्रीज। ठीक है ना बेटा, इतना मास उसका इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, इतना समझिए, कॉपी करेंगे। अब इसके बाद में देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में हम बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। देखो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, वो बेटा कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई प्लस चार्ज है और दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, रिपल्शन फोर्स लगेगा उनके बीच में। और माइनस चार्ज है बेटा तो भी क्या लगेगा ना, रिपल्शन फोर्स लगेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगेगा देखो, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या प्लस चार्ज Q1 ये Q2। अब ये कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए मान लीजिए किसी मीडियम में, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Q1 Q2 उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये जो फोर्स लगेगा Q2 पर लगेगा 1 के द्वारा, और ये जो फोर्स लगेगा 1 पे लगेगा 2 के द्वारा। ठीक है बेटा, जैसे एक और समझाता हूं, ये माइनस Q1 ये माइनस Q2, तो ये जो माइनस Q1 है ये इसको रिपेल करेगा बेटा, तो ये जो है इसको रिपेल कर रहा है, तो ये हो जाएगा F21, ये हो जाएगा बेटा F12, ये गलत हो गया। अब इधर देखिए कि यहाँ पे जो माइनस Q1 चार्ज है ये माइनस Q2 चार्ज है, तो Q1 है Q2 को रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगा F12। इसी प्रकार Q1 माइनस में Q2, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो ये क्या करेंगे बेटा, इसको ये अपनी तरफ खींचेगा और ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार यहाँ पे फोर्स लगने वाला है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा, याद रखना कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट वी कैन ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
देखो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can be transferred from one body to another body. This is known as conservation of electric charge. जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी एक बिल्ली की खाल है, कैट कैट की स्किन है, उसको हम प्लास्टिक रॉड से रब करते हैं, तो प्लास्टिक रॉड पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और बिल्ली की जो खाल होती है, कैट स्किन होती है, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो एग्जाम्पल, जैसे हमने ले लिया स्किन ऑफ कैट, मतलब इनिशियली चार्ज कितना है, 0, और प्लास्टिक रॉड ले लिया हमने, उस पर इनिशियल कितना चार्ज होगा, 0 है। अब क्या किया हमने, आपस में रब किया, तो स्किन ऑफ कैट प्लस में रब्ड विद प्लास्टिक रॉड, ठीक है। तो बेटा स्किन ऑफ कैट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और प्लास्टिक रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, देखो जितना नेगेटिव चार्ज आता है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना बेटा, 0। तो इनिशियली जो नेट चार्ज है वो भी 0 है, और फाइनल में जो नेट चार्ज आया है वो भी बेटा 0 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है कंजर्व है। अब देखो दूसरा पॉइंट हम समझाते हैं, पेयर एनिहिलेशन। देखो पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, उसको प्रोटॉन मिला दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपस में हमने मिला दिया, तो मिलाने के बाद में उसमें क्या है कि 2 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं बेटा, और एनर्जी हमें प्राप्त होती है। देखो इस पर टोटल इनिशियली जो चार्ज है कितना है, क्यू नॉट कितना बेटा, यहाँ पे 0। अब आप कहेंगे कि बेटा सर यहाँ पे 0 कितना चार्ज, क्यों चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है E इज इक्वल टू माइनस में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और बेटा प्रोटॉन को कितना होता है, प्लस में 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो बेटा आंसर आता है इसका 0। तो यहाँ पर भी कितना चार्ज है बेटा, क्यू नेट कितना बेटा, 0, तो टोटल 0 हो गया। अब बात करते हैं पेयर प्रोडक्शन। देखो पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है बेटा कि जब न्यूट्रॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, उस पर एनर्जी दी जाती है, एनर्जी देने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना है, 0, और यहाँ पर भी टोटल चार्ज कितना बेटा, 0 है। तो नेट चार्ज यहाँ पर भी 0 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है, और यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा है। ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे उसका जो क्वांटाइजेशन है उसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवर बाय जे थॉमसन, वो की थी इन नियरली 1900 या 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में की थी बेटा। तो जब उसमें उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन को भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारे पार्टिकल्स है, जैसे क्वार्क है, मेसोन है, बोसोन होते हैं, ग्रेविटॉन है, ठीक है ना। इन सभी और बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उन सभी की खोज हो चुकी है और इसको हम बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी हम सब डिवाइड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन उस समय में यही अवधारणा बनी हुई थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, एटम का सबसे छोटा पार्टिकल यही है। तो इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया था कि अगर किसी भी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हमें चार्ज ट्रांसफर करना है तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर कर सकते हैं, और जब चार्ज जाएगा तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन के जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। वी कैन ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू another body only in integral multiple of electron। और तो इसी के अनुसार तो सब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को सबसे कम चार्ज कितना जाता है, स्मॉलेस्ट चार्ज ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी, स्मॉलेस्ट चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो कितना जाएगा, Q इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना हम ट्रांसफर चार्ज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक बॉडी है ए है बी, तो ए से बी पर कुछ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। जब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो बेटा इस पर चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू प्लस n, और ये इस पर आ जाएगा Q इक्वल टू माइनस n। क्योंकि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं, ये बॉडी जो है डोनर है, ठीक है, ये क्या बेटा डोनर, और ये क्या है एक्सेप्टर। जो डोनर होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर, और जो एक्सेप्टर होती है बेटा उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इसी प्रकार क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में Q इक्वल टू फॉर्मूला निकल जाता है प्लस माइनस NE। यहां पर जो n है इंटीजर नंबर है बेटा, क्या है इंटीजर नंबर। पॉइंट है हमारा बेटा वो रहेगा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं आप बेटा। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे बेटा, तो सबसे पहले मान लीजिए ए बॉडी ट्रांसफर 10⁻15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from itself when rubbing with
ए बॉडी, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, तो उससे 10⁻15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जब किसी दूसरी बॉडी से हम उसको रब करते हैं। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द बॉडी। मान लीजिए जैसे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो बेटा, 10⁻15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं। और इस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, Q इक्वल टू कितना बेटा, Ne प्लस माइनस Ne बोल सकते हैं। तो Q इक्वल टू जाएगा 10⁻15 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो Q की वैल्यू आती है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि -19 है 15 है, तो 10⁻⁻4 बचेगा कूलम। ठीक है, कॉपी दिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि बीटा चार्ज पार्टिकल होता है, उस पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बीटा पार्टिकल। ये याद रखने वाली बात होती है बेटा कि जो बीटा पार्टिकल होता है उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। तो क्यू कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्यू इक्वल टू कितना जाएगा एन ई, तो एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो क्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये कितना जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कट गया, कितना आया 1। तो एन की वैल्यू कितनी आई बेटा 1। तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा पार्टिकल होता है उस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई भी एक अल्फा पार्टिकल है, तो उस पर चार्ज कितना होता है, बेटा ये निकालना है। तो इसमें अल्फा पार्टिकल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, n बराबर हो जाता है बेटा 2। तो q बराबर कितना जाएगा Ne, तो q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो q की वैल्यू जाएगी बेटा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताते रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।